अभी विवाह हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन आप सब ध्यान में रखें, न्याणियों, न्याणियों, और टिक जाओ, ले जाओ एक हाथ। हरे कृष्ण। जो बड़े न्याणे टिकोगे कहीं छोटे टिकोगे, ये बड़े ही नहीं बह रहे हैं, छोटे पता नहीं केड़ी याद आ रही है, केड़ा खाता खोल के बैठे हैं। जितना आप लेट करेंगे उतना आप कृष्ण जन्म के लिए लेट होंगे, फिर आप ही चलते चलते कहेंगे कि कृष्ण जन्म के राम जन्म 1 मिनट चुका था। हमारी कोशिश यही रहती है कि विस्तार से कथा का पता लगे सब। इसलिए जरा ध्यान देना। महाराज मंदरांचल पर्वत, हाँ गणपति का बता रहा था आपको कि जो गणेश पूजन है, जो गण है, ये एक उपाधि है। क्या है महाराज? आज यहाँ के आपके विधायक कौन है? एमएलए, आपको पता है? इससे पहले कौन थे? इससे पहले कोई और होंगे, लेकिन उस पदवी पर जो भी आएगा क्या होगा? उसको विधायक ही कहा जाएगा, चाहे उसका जो मर्जी नाम हो, सब एमएलए ही बोलेंगे। जैसे वो एक पदवी है, ये गणपति की भी एक पदवी है। उस पदवी पर विराजमान थे पहले विष्णु भगवान। कौन थे? तो सबसे पहले उन्हीं का पूजन होता था। तो आप आगे शिव पुराण में कथा सुनी होगी आपने कि कैसे गणेश जी को सबसे पहले पूजन का वरदान मिला। नहीं तो इससे पहले भी गणपति पूजन होता था, पर उसके स्थान पर जो विराजमान थे वो विष्णु भगवान थे। कौन थे? इसलिए पहले गणपति पूजन हुआ शिव पार्वती के विवाह में। मंदरांचल पर्वत लाया गया महाराज, गणपति पूजन हुआ। अब मंदरांचल पर्वत को जब समुद्र में रखा तो मंदरांचल पर्वत डूबने लगा, तो भगवान के पास गए। भगवान ने एक रूप धारण किया जिसको कहते हैं कच्छप अवतार। कौन सा अवतार? तो उन्होंने अपनी पीठ पर उस मंदरांचल पर्वत को टिका दिया। अब मंथन करने के लिए रस्सी भी तो चाहिए। वासुकी नाग को लाया गया। वासुकी नाग की शर्त थी कि जो भी अमृत निकलेगा वो मुझे भी पिलाया जाए, तो उसकी बात भी मान ली गई। रस्सी के रूप में उसको रखा गया। जिस तरफ सांप का मुख था उस तरफ राक्षस आ गए, पूंछ की तरफ देवता आ गए। बोलो राधे राधे। मंथन होने लगा। तो महाराज समुद्र मंथन की जो कथा है इसको ध्यान से सुनना। आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, परमात्मा के द्वारा छोड़ी गई हम एक बूंद है। क्या है? सागर क्या है? भगवान। ठाकुर जी सागर है, और उस सागर में पड़ने वाली हम लोग एक। अब अपने साथ इसको जोड़ना, ये 14 रत्न हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोग कहते हैं समुद्र मंथन की कथा ऐसे ही दे दी है भागवत जी में, हम तो कहते हैं साइंस है ही। सबसे पहला रत्न जो निकला वो निकला विष। क्या निकला? ये अपने साथ जोड़ो इसको। मंथन हो रहा है आत्मा का। आत्मा का जब हम अपनी आत्मा का जब मंथन करेंगे तो हमारे में से भी 14 रत्न निकलेंगे। ये तो भगवान ने बता दिया कि समुद्र से निकले, लेकिन अपने साथ जोड़ो। कई संत कहते हैं कि बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है, अपने अंदर ही सब कुछ, अपने अंदर देख लो तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहला रत्न निकला विष। उस विष का नाम हुआ हलाहल विष। उस हलाहल विष को पिया शिव ने। जहर शिव ही पी सकते हैं और कोई। हलाहल से कम जहरीला जो है वो है कालकूट, जो कृष्ण भगवान ने पिया। पूतना लगा के आएगी अंदर कल। बोलो राधे। आत्मा का मंथन हुआ महाराज, विष निकला। विष
समय तो बहुत दुख लगता है, पर उस काम को छोड़ा मत। कल भी बताया लोका का काम, तो उस विष को पी जाएंगे तो आप एक रत्न प्राप्त कर लेंगे। बोलो राधे राधे। मिल गया एक रत्न। दूसरा रत्न देखो, रत्न भी सीक्वेंस वाई निकले। कई बता देते हैं कि पहले ये निकला ये निकला, नहीं, इसके भी प्रकार है। पहले क्या निकला? पहले जहर निकला, उसके बाद कामधेनु गाय निकली। गाय क्या देती है? दूध देती है। तो आप में प्रतिभा थी, तो आपने लोगों की बातें सुनने के बाद भी, उस जहर को पीने के बाद भी उस काम को करना प्रारंभ रखा। तो आप में जब प्रतिभा आएगी तो प्रतिभा रूपी जो दूध देंगे ना आपको, उससे ही आप लोगों का कल्याण करेंगे। लोग कहेंगे कि ये डॉक्टर बन ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आपने लोगों की बातें सुनी, उस जहर को पिया, तो क्या बन गए? क्या बन गए? डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बन गए तो आपने लोगों की मदद करना। कामधेनु दूध दे रही है, अमृत रूपी दूध दे रही है, तो वो दूध पिलाना आपने भी शुरू कर दिया। पर कब किया शुरू? जब आपने लोगों की बातों को सुना। उनकी बातों को सुनने के बाद आप एक स्थान पर बैठे नहीं रहे, आप आगे बढ़ते। कामधेनु गाय के बाद निकला उच्चैश्रवा घोड़ा। घोड़ा क्या करता है? दौड़ता है, और इतनी स्पीड में दौड़ता है कि कोई पकड़ ही नहीं सकता उसको। तो जब आप उस जहर को पी लेंगे, प्रतिभा आप में आ जाएगी, तो आप भी उन संकल्पों को लेकर उस घोड़े की तरह दौड़ना, अर्थात आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। पर ध्यान देना, जब जीवन में आप आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे तो लोग कहते नजर लग गई। क्या लग गई? कहते हैं ना, किसी का काम अच्छा चलने लग पड़ता है, भगवान की कृपा हो जाए। वो कृपा कैसे होती है महाराज? ऐसे तो हो नहीं जाती। आपने यदि दुकान खोल ली तो एकदम तो चलेगी नहीं, 2-3 साल तो वहां बैठना पड़ेगा ना। तो पहले आपने वो जहर पिया, बैठना पड़ा। लोगों ने कहा नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन आप बैठे रहे। आप में प्रतिभा थी तो बैठे रहे। तो जब बैठे रहे तो भगवान ने कृपा की, तो उच्चैश्रवा घोड़ा तीसरा रत्न निकला। वो दौड़ने लगा तो आपकी दुकान भी चलने लगी। लेकिन जब आपकी दुकान चलने लगी, जब भी आप समाज में कोई अच्छा काम करोगे तो लोग आपको जीने बातें सुनाते रहेंगे। इसीलिए चौथा रत्न निकला हाथी। ये हमें सिखाने के लिए निकला हाथी, कि हाथी जहां भी जाए एक ही चाल में। और हाथी के पीछे भौंकते कौन है? जोर से बोलो। भौंकते हैं ना। उसके बाद पीछे 200 कुत्ता भी भौंकने लग जाए, तब भी हाथी की चाल वैसे ही रहती है, मदमस्त होकर चलता है। अच्छा, कुत्तों को देखो, पीछे ही भौंकते हैं, आगे कोई आता ही नहीं। बोलो आता है? बोलो। तो हाथी आराम से चला होता है। कुत्तों की एक हद होती है, जिन्हों से कहते बाउंड्री, वहां तक आते हैं, भौंकते हैं, फिर पूंछ हिलाते हुए उसी थाली में आ जाते। लेकिन हाथी यहां भी पूजा गया और अगले गांव में भी उसकी पूजन की तैयारी गांव वाले कर रहे होते हैं। तो जीवन में हमने भी यही करना है। लोग जितनी मर्जी बातें करें, आगे बढ़ते जाओ जीवन में। जब आप हाथी की तरह आगे बढ़ते जाओगे तो जीवन में 5वां रत्न मिलेगा, जिसको कहते हैं कौस्तुभ मणि, जो भगवान ने अपने सिर पे धारण की। तो लोग भी, जब आपने प्रतिभा आ जाएगी, हाथी की तरह आगे बढ़ते रहोगे, तो लोग भी आपको एक मुकुट पहना देंगे कि ये जो लोग पीछे भौंक रहे थे वही आपको मुकुट भी, वो समझ जाएंगे कि ये पीछे हटने वाला, इसका साथ ही देना अच्छा है, नहीं तो ये हमें ही मारेगा सबसे पहले। तो जब आप पे मुकुट लग जाएगा तो आप सबकी मदद करने वाले बन जाओगे। इसलिए छठा रत्न निकला कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब होता है उसके नीचे बैठ के जो मांगो वो सब कुछ मिल जाता है। इसलिए आपके पास जब मुकुट लग जाएगा तो आपके पास आप कल्प वृक्ष की तरह हो जाओगे, इसलिए आपको वो छठा रत्न मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना, जब सब कुछ आपको मिलने लग जाएगा, आप सबको देने लग जाओगे, तो एक अप्सरा निकली रंभा। रंभा का अर्थ होता है वासना। आप में
इसका मतलब आप में क्या आ गई? उस वासना से बच गए तो फिर आत्मा रत्न आया लक्ष्मी। क्या आया? और लक्ष्मी के बाद एक और चीज निकली, ध्यान देना, वारुणी। क्या निकली? अर्थात शराब। लक्ष्मी का नशा सबको चढ़ ही जाता है, इसलिए शराब नहीं। जेब में पैसा हो तो अर्थात फिर हम एक दूसरे की ओर भी नहीं देखते, माथा भी नहीं टेकेंगे। लक्ष्मी का ऐसा नशा है जो आपको कहीं टिकने, तो इसलिए महाराज लक्ष्मी के बाद शराब निकली। क्या निकली? इसका अर्थ क्या हुआ कि जीवन में लक्ष्मी पास आ जाए तो नशा नहीं चढ़ना चाहिए, इसलिए लक्ष्मी के बाद शराब तो निकली। और शराब के तुरंत बाद क्या निकला? चंद्रमा। शास्त्र कहते हैं चंद्रमा शीतल होता है। वो लक्ष्मी आ गई, नशा ना चढ़े, किसकी तरह हो जाओ? चंद्रमा की तरह शीतल हो जाओ, हाथ जोड़ना सीख जाओ। कई लोग देखना पैसा होने के बाद भी हिला देना कैसे करते हैं कि नहीं करते हैं? जो भरा हुआ भरा होता है वो कभी छलकता, और जो आधा होता है वो तो फिर हवा में ही रहता है, आवाज करता रहता है। बोलो राधे राधे। जब महाराज आप चंद्रमा की तरह बन जाओगे तो एक पुष्प निकला, पारिजात। कौन सा? पुष्प की खुशबू हर जगह फैलती है। तो महाराज जब आप शीतल हो जाओगे जीवन में तो आपकी खुशबू चारों दिशाओं में फैलना शुरू हो जाएगा। तदुपरांत निकला पांचजन्य शंख। शंख जब बजता है तो ध्वनि चारों ओर गूंजती है, इसलिए आपका नाम भी चारों ओर गूंजने लगेगा। जब आपका नाम चारों ओर गूंजेगा तो अमृत लेकर स्वयं भगवान प्रकट हो जाएंगे। उसको कहेंगे अमृत कलश, जो भगवान धन्वंतरी लेकर आए, आप भी भगवान हो जाएंगे। तदुपरांत महाराज धन्वंतरी भगवान 13वें हुए और 14वां हुआ वो अमृत रूपी कलश। तो जब ये 14 रत्न आपके पास हो जाएंगे जीवन में तो आप भी सबको अमृत पिलाने लग पड़ोगे। ये 14 रत्न निकले समुद्र में से। ये जीवन के रत्न है महाराज, इनको ध्यान से सुनना। कथा ये नहीं कि भाई सुनाई आपने, सुनी, रोटी खाती थे, आज की बने। किसी ने पता था दस दो में सारे ने दस दो बैठे रहोगे, नहीं तो टाइम तो पहले ही चल जाते हैं। बोलो राधे राधे। ध्यान देना, यही जीवन है। ये जितनी कथाएं हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अमृत निकला तो महाराज राक्षस भाग गए लेकर। भाग तो गए, पीछे पीछे कौन दौड़े? देवता। 12 दिन तक युद्ध हुआ। सूर्य और बृहस्पति ने रक्षा की उस कलश की, इसलिए 12 साल के बाद समुद्र मंथन की जो कथा है, 12 दिन तक युद्ध चला। उस युद्ध में 4 स्थान पर वो अमृत गिरा। जिन 4 स्थान पर उस कलश से अमृत गिरा, वहां पर आज भी कुंभ का मेला लगता है। किसका? तो इस बार 2025 में प्रयागराज में वो लग रहा है। नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में ये 4 जगह पर वो मेला लगता है, जहां जहां अमृत की वो बूंदें गिरी। और कुंभ मतलब घड़ा। 12 दिन तक युद्ध चला। 12 दिन के बाद भगवान जो है मोहिनी अवतार लेकर के आए, घड़े को पकड़ा, देवताओं को कहा कि ऊपर वाला जो हिस्सा है देवताओं को पिला दो, बाकी राक्षसों आपको पिला दो, क्योंकि आप दोनों भाई भाई हैं, माएं आपकी अलग हैं, पिता तो एक है ना, ऊपर का हिस्सा इनको पिला दो। स्वर भानु नाम का राक्षस समझ गया कि ये कोई चाल है, ये मोहिनी अवतार लेकर भगवान ही आए हैं। ध्यान देना, तो किसी ने कहा कि क्या भगवान को पता नहीं लगा कि ये राक्षस है? तो संत कहते हैं जो भगवान को ही जान गया उसे तो अमृत मिलना ही है। वो राक्षस भगवान को पहचान गया। जीवन में जो भगवान को पहचान लेगा उसको अमृत अवश्य, राक्षस को भी मिल गया। राक्षस स्वर भानु था महाराज, रूप बदलकर सूर्य चंद्रमा के मध्य जाकर बैठ गया, उसने भी अमृत पी लिया। भगवान को पता लगा अभी अमृत की बूंद नीचे भी चली गई थी। चक्कर छोड़ा, सिर को धड़ से अलग कर दिया, सिर राहु हो गया और धड़ केतु हो गया। पहले 7 ग्रह थे, 2 छाया ग्रह और हो गए, राहु
जीवन में हर चीज सीखोगे। केतु की दशा लगेगी तो फिर आपके योग सुंदर योग बनने वाले, समझ लें। केतु की दशा ही सारी यात्राएं करवाता है। केतु की ही दशा सारी यात्राएं एक जगह टिकने नहीं देता। फिर समझ जाओ कि फाइल लगने वाली है विदेश की। बोलो राधे राधे। फिर छाया ग्रहण के उपाय करते रहना है, नहीं करोगे उपाय तो ये आपको दुखी करेंगे। बोलो राधे राधे। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान को मानते हैं उनको फिर कोई ग्रह भी नहीं छेड़ सकता। पर माने तब ना, श्रद्धा तो दिखती नहीं एक जगह। बोलो हरे कृष्ण। 6 बज चुके हैं महाराज, कृष्ण भगवान को भी नहाए। 15-20 मिनट यदि ज्यादा हो जाएंगे तो कोई दुख तो नहीं है किसी को। आप बता देना, यदि होगा तो वैसे ही 6:30 बजे हम समाप्ति कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा समय आज लूंगा, 20-25 मिनट अगर एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन 7 बजे से पहले विश्राम कर देंगे। बोलो राधे राधे। महाराज बड़ी कृपा हुई, देवताओं ने अमृत पिया, राक्षसों पर हमला किया, राक्षसों को मार गिराया। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी एक मंत्र है, जिस मंत्र के कारण उसने पुनः राक्षसों को जीवित किया। बलि को कहा कि बलि जीवन में आगे बढ़ना है तो ब्राह्मणों की सेवा करना शुरू कर दे, चाहे ब्राह्मण जैसा भी। यदि घर में ब्राह्मण आए तो ऐसा नहीं सोचना है कि यह ब्राह्मण लालची है, ये ब्राह्मण क्रोध करता है। नहीं, भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान कहते हैं भगवान मेरा ही स्वरूप है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण मेरा ही स्वरूप है। इसलिए भगवान जिस भी रूप में आपके पास आए, कोई लालची ब्राह्मण आ जाए आपके पास तो ये समझना है कि साक्षात वामन भगवान आ गए, मांगने आ गए। आप दोषी मत बनो। भगवान राम जी भी देखो दोषी नहीं बने। बोला शिव का पूजन करना है, मुझे कोई शैव ब्राह्मण चाहिए। बोला रावण ही एक ब्राह्मण ऐसा। अब देखा जाए तो रावण ही उनकी पत्नी को चुराकर ले गया, लेकिन फिर भी राम जी ने किसको बुलाया? रावण को दोष नहीं रखा मन में, ये ब्राह्मण है, इसको अपना कर्म करना है, मुझे अपना कर्म करना है। लड़ाई लड़ाई की जगह रहने देते हैं, ईर्ष्या मन में नहीं होनी चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। महाराज बड़ी कृपा हुई, बलि ने क्या किया? ब्राह्मणों की सेवा करनी प्रारंभ की। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उसे एक रथ प्रदान किया। जहां जहां वो रथ लेकर जाता वहां वहां विजय प्राप्त करता। इसलिए महाराज 3 लोगों का मालिक बन गया। कौन? बलि। राजा बलि 3 लोगों का मालिक बन गया। देवता महाराज पुनः बेघर हो गए। अदिति मां ने प्रार्थना की भगवान से। भगवान ने कहा मैं ही तेरे घर स्वयं आऊंगा, तो चिंता मत कर। तो वामन भगवान बन गया अदिति के घर। फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहं तयोव्रतः। यह व्रत का महाराज फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है ये व्रत। कालांतर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को अदिति के गर्भ से तम वटुं वामनम दृष्टा मोदमानम हर्षयः। छोटे से एक भगवान का प्रकटोत्सव हुआ। बोले भावन भगवान की। यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा। गुरु बृहस्पति ने कहा कि जा भिक्षा में 3 लोक मांग कर ला। कितने लोग? बोला किसके पास हैं? बोले एक राजा है बलि, तपस्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, 100 यज्ञ होने वाले हैं उसके पूरे, शतक्रतु बनने वाला है, उसी के पास सब कुछ है, जाओ मांग के लाओ। भगवान उसी के पास मांगने चले गए। जब मांगने गए महाराज, राजा बलि ने बड़े भाव से स्वागत किया कि ब्राह्मण यज्ञ में आया है, आज ब्राह्मण आया है, इसका मतलब संपन्न हो गया यज्ञ। मांगो क्या मांगते हो? बोला कुछ नहीं चाहिए, बड़ा संतुष्ट हूं, 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? भूमि। हमारा 3 पग भूमि, छोटे से हो आप 52 उंगल, छोटे से, छोटे छोटे पैर महाराज कितनी धरती नाप लोगे? बोलो तो 5 गांव दे दूं। बोलो सुंदर कन्या है, कोई पसंद आती है तो विवाह करवा दूं। बोलो आपको क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि। बोला लो। नहीं, पहले संकल्प। शुक्राचार्य जी कहते हैं संकल्प मत कर, ये नारायण नहीं है। बोला इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? भगवान ही मेरे पास मांगने, अब तो मैं अपने आप को भी दे दूंगा। संकल्प करने लगे, गोत्र का नाम लिया। जब जल छोड़ने लगे तो जल नीचे न गिरे। शुक्राचार्य वहां जाकर बैठ गए कि जल नीचे नहीं गिरने दूंगा। भगवान ने देखा कि ये भी नहीं हटेगा।
भगवान ने पास पड़ी कुशा से एक थोड़ी सी कुशा निकाली और जहां से पानी निकलता था वहां जोर से मारे कि कुछ फंसा ना हो। तो वहां तो शुक्राचार्य फंसे हुए थे, तो कुशा जैसे ही अंदर डाली वो एक आंख ही, तो इससे क्या समझे, शुक्राचार्य की एक आंख ही फूट गई। तो जो धर्म के कामों में विघ्न करते हैं भगवान उसकी एक आंख तोड़ दे। बोलो हरे कृष्ण। तुम्हारा जल को नीचे छोड़ा, 3 पग नापने लगे, एक पग में निचले 7 लोग, एक पग में ऊपर रहे। तीसरे की बारी आई तो रखने को जगह ही नहीं। पति पत्नी भगवान के आगे नतमस्तक हो गए, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तीसरा पग सिर पे रखा, थोड़ा सा धक्का दिया, पाताल लोक के राजा ही बना दिए। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन ध्यान देना, जब दूसरा पग ब्रह्मांड लोक में रखा तो पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के अंड में जो अंगूठा लगा, वहां से जो हमारी गंगा मैया है वो स्वर्ग लोक में आ गई। स्वर्ग लोक में उनके 4 विभाग हुए महाराज, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। और उनमें से जो अलकनंदा है स्वर्ग से भगीरथी, ये राजा हुए सूर्यवंश के, उनके तप के कारण अलकनंदा जो है शिव की जटाओं में आई, शिव की जटा से धरती पर आई, ऋषिकेश हरिद्वार होती हुई, कलकत्ता होती हुई गंगा सागर में चली गई। उसी ने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार भी किया। आगे कथा है। बोलो हरे कृष्ण। तीसरा पक्ष सिर पे रखा, भगवान प्रसन्न हुए, बोला बलि मान क्या मांगते हैं? बोलो और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए मेरे को, मेरे दरवाजे बन के बैठो, रोज आपके दर्शन करो। भगवान पास गए, सब भगवान को ढूंढने लगे। माँ लक्ष्मी को कहा कि आप ही ला सकते हैं, राजा बलि के दरवाजे बन के बैठे हैं, जाओ लाओ। मैया लक्ष्मी गई, राजा बलि को कंगन बांध दिया, मौली जिसको बोलते, उस पर कुशा लगा दी, पीपल के पत्ते लगा दिए, आम के पत्ते लगा दिए, वो बांध के प्रणाम किया। राजा बलि कहते हैं कि आपने मुझे कंगन बांधा है, इसलिए आज आप आज से मेरी बहन मांग क्या मांगती है बहन? बोला कुछ नहीं चाहिए, ये दरवानी आपका बड़ा पसंद है, यही चाहिए मुझे। बोला ले जा। तो वो भगवान को बचा के लाए। तब से हम अपने भाई को क्या बांधने लगे? रक्षा सूत्र। आजकल तो रक्षा सूत्र चांदी के भी हो गए, सोने के भी हो गए। वैसे विधान इसका था मौली, कच्चा धागा, जिसको जिस तिथि में डाला जाता है उसके बाद एक तिथि फिर आती है, उसमें तोड़ा भी जाता है। और चांदी की रखड़ी पहनाओगे तो क्या होगा? तोड़ेंगे थोड़ी, वो तो पहनी हुई होगी। तो आजकल हमारा धर्म भी कर रहे हैं, आप ब्रेसलेट दो चांदी का, लेकिन पहले रखड़ी मंगवा लो, उसके बाद गिफ्ट करो। बोलो राधे राधे। तो ये रक्षाबंधन के समय से प्रारंभ हुआ। तदुपरांत महाराज आगे कथा आती है, राम कथा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की मंगल भगवान के भक्त, वहीं से
एकादशी का प्रारंभ हुआ महाराज। व्रत तो पहले भी था लेकिन प्रख्यात अम्बरीश ऋषि से हुआ। ये राजा ऐसे थे महाराज, एक छत्र राजा होने के बाद भी अष्टयाम सेवा करते थे, अर्थात भगवान को भोजन भी खुद ही बनाते थे, इतना प्रेम करते थे भगवान से। हर एकादशी करते, निर्जला करते महाराज। एकादशी करते करते महाराज एक दिन क्या हुआ कि चक्की चला रहे थे, चक्की चलाते चलाते पसीना निकल रहा था शरीर से। पसीना तो निकल गया महाराज, उनको हवा करने के लिए साक्षात नारायण स्वयं अपनी पीतांबरी से क्या कर रहे हैं, पंखा झुला रहे हैं। तुलसी की खुशबू आई तो पीछे मुड़कर देखा तो भगवान। बोला प्रभु ये क्या कर रहे हैं? बोला नहीं नहीं, तू मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, मैं इतना भी नहीं कर सकता। बोला मान क्या मांगते? बोला क्या चाहिए महाराज, सब कुछ तो है, बस आपकी शरणागति है महाराज। नहीं नहीं, फिर भी ये जो चक्कर है ये तेरी रक्षा करेगा, तुझे किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो। चक्कर की ड्यूटी लग गई महाराज कि इनकी रक्षा करनी। दुर्वासा मुनि आ गए, एक बार एकादशी रखी थी, आइए बोला महाराज संत आ गए, आज तो एकादशी सफल हो गई। द्वादशी थी महाराज, वैसी द्वादशी आई महाराज की, क्योंकि एकादशी भी दो है, एक शुद्धा और एक विद्धा। विद्धा कौन सी है? जो दशमी के साथ लगती है, और शुद्धा कौन सी है? जिसके साथ एक द्वादशी लगती है। मतलब ये समझो कि जो चढ़ती तिथि होगी वही हमें करनी है। बोले राधे राधे। ऐसी तिथि तोड़ेंगे जिसको द्वादशी में, त्रयोदशी ना लगे, त्रयोदशी भी ना आया। तो महाराज द्वादशी तिथि में जब व्रत को खोलने लगे कृष्ण, दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मैं स्नान करके आता हूं, उसके बाद भोजन करेंगे। स्नान करने गए, वहां उनकी आंख लग गई, तपस्या करने लग पड़े। आने में कुछ देरी हो गई, इतने में इधर त्रयोदशी लगने वाली थी। किसी ने कहा कि भोजन कर लो, बोला नहीं, संत को भोजन कराने के बाद ही करूंगा। तो किसी ने कहा महाराज एक काम करो, चरणामृत तो ले लो, व्रत तो कर लो, थोड़ा तोड़ दो, अन्न मत खाओ, चरणामृत पी लो। उन्होंने चरणामृत पी लिया, इतने में दुर्वासा जी आ गए। उन्होंने बिना कुछ सुने ही कह दिया कि तूने मेरे आने से पहले ही अन्न ग्रहण कर लिया। उन्होंने कृत्या प्रकट कर ली। क्या कर ली? कृत्या प्रकट। राक्षसी जो अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन उनकी रक्षा के लिए भगवान ने एक चक्कर छोड़ा था, चक्कर उसी को मार के अब दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। अच्छा, चक्कर पीछे पीछे दुर्वासा मुनि आगे आगे शिव के पास गए। शिव ने कहा मैं नहीं बचा सकता। विष्णु भगवान के पास गए, बोला मेरा चक्कर है, और अब उसके पास है तो मैं भी नहीं बचा सकता। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें किसी ने नहीं बचाया। तो महाराज विष्णु भगवान कहते हैं बचना है तो उसी अम्बरीश के पास जा। एक साल के बाद जब मुड़ के वहां आए, अम्बरीश जी ने विष्णु भगवान की प्रार्थना की, चक्कर की प्रार्थना की कि शांत हो जाओ, तो शांत हो। दुर्वासा मुनि को कहा महाराज आओ भोजन तो कर लो। आप यहां समझना, एक साल तक अम्बरीश जी ने अन्न ग्रहण, जब तक संत नहीं करेंगे तब तक मैं भी। तो एक साल जब पूर्ण हुआ तो दुर्वासा जी ने भोजन पाया, तो अम्बरीश जी ने भोजन। ऐसे भक्त अम्बरीश जी महाराज, आज तो सबका आनंद ही आनंद है। हमारे ठाकर द्वारा से, कट्टी से गुरुदेव महाराज आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। खड़े होकर इनका स्वागत करेंगे। क्या बात है महाराज, आज तो आनंद ही आनंद है। कट्टी से हमारे सदगुरुदेव भगवान आए हैं। राजी राजी बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। ओ गुरुदेव तुम्हारी
अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल माता बोल रही है हाथ जोड़ करके प्रभु 4 हाथ वाला बालक नहीं होता। बोला लो 2 कर देता हूँ। बोला बालक इतना बड़ा भी नहीं होता, और छोटे हो गए। बोला इतना छोटा भी नहीं होता, गोद में होता है। भगवान उतने हो गए। बोला कपड़े भी नहीं होते शरीर पर। अच्छा तो वस्त्र भी उतर गए, नंगे हो गए। लो बोला अब तो पकड़ो गोद में। बोला प्रभु गोद में तो पकड़ लिया, पर बालक पैदा होते ही रोता है, रोना तो शुरू करो। तो भगवान रोने लगे। जैसे ही किलकारी गूंजी तो बधाई हो, प्रगटे हैं चारों मैया, प्रगटे हैं चारों मैया, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन को 12 बजे भगवान आ गए। तो दिन को आए तो सूर्य वंश कहलाए। चंद्रमा महाराज दर्शन करने जा रहे थे, सूर्य भगवान ने आने नहीं दिया, रुष्ट हो गए। भगवान कहते चिंता मत कर, अगली बार तेरे कुल में आऊंगा, तू भी सूर्य को बताने देना। तो इस बार अब मेरी बारी है, सूर्य वंश की बारी है, तो सूर्य वंश ही कहलाने दे। चंद्रमा इंतजार करने लगा। इसलिए भगवान राम जी दिन को 12 बजे आए और कृष्ण भगवान रात को 12 बजे आए। इसलिए वो चंद्रवंश में कहलाए। बोले राजा रामचंद्र महाराज की चारों भैया खेलने लगे। महाराज खेलते खेलते घर में बड़े होने लगे। एक दिन शंकर भगवान के मन में आया कि जाकर के जरा दर्शन तो करो। किसके? राम जी के। अब शिव किसके इष्ट? शिव के कौन है? राम जी। और राम जी के इष्ट कौन है? शिव जी। अब एक दूसरे को इष्ट मानते हैं महाराज। अब राम जी के बिना शिव जी रहते ही नहीं है। शिव जी तो 24 घंटे क्या करते हैं? राम 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 राम। क्या करते हैं? आप करते हैं? किया करो। जब फ्री समय होता है तो राम राम किया करो। तो महाराज ध्यान देना, कथा आती है भगवान शिव मदारी का रूप लेकर चले और साथ में किसको लेकर चले? हनुमान जी चलना है। कहाँ? बोला क्या नाम अच्छा लगता है? बोला मुझे राम राम बड़ा अच्छा लगता है। बोला दर्शन करने? बोला क्यों नहीं करने? तो चल मैं मदारी और तू चल नाचो हम। अरे बोला उनके लिए तो मैं सदा ही नाचता रहूं। तो भगवान मदारी का रूप डमरू हाथ में डम डम करके चल पड़े। जैसे ही अयोध्या नगरी में गए तो सब एकत्रित हो गए। भगवान के चारों भाई दौड़ते हुए आए। शिव और हनुमान जी ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए तो हनुमान जी भी नाचने लगे। तो संत कहने लगे छम छम नाचे देखो ये हनुमान। मैया कौशल्या हीरो की थाली लेकर आई कि जय मदारी। उसे बोलते हैं जो हीरा चाहिए था उसके दर्शन कर लिए, और क्या चाहिए? वो चल पड़े। हनुमान जी कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, मैं यही रहूंगा। तो हनुमान जी, राम जी ने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया। बोला माँ इसको नहीं जाने दूंगी, इसको नहीं जाने दूंगा। शिव जी को बोला कि रख रहे हैं इसको। हनुमान जी कहते हैं महाराज मना मत करना। शिव कहते हैं रख लो। तो हनुमान जी वहीं रहने लगे। तो याद रखना हनुमान जी राम जी से पहले ही मिल चुके हैं। जब वनवास हुआ तब तो फिर चले गए थे।
फिर तो सुग्रीव से भी उन्होंने ही भेंट करवाई। महाराज बड़ा अच्छा समय बीता, बड़े हुए, विश्वामित्र जी आए, अपने साथ ले गए, धनुष तोड़ा, विवाह हुआ, सीता हरण की कथा आई, सीता हरण हुआ, वनवास हुआ, सीता हरण हुआ, युद्ध हुआ, रावण को मारा, मारने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया। बीच में एक कथा आई, हनुमान जी ने लंका ही जलाई कि नहीं? सीता पुनः आई। लेकिन अब ध्यान देना, यहां लोग कहते हैं कि ये कौन से भगवान है जिन्होंने सीता की परीक्षा ले ली, जिन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा ले ली। लोग को बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मैं कहता हूं राम कथा सुन तो लो। जो सीता अग्नि में कूदी वो सीता असली थोड़ी है, वो तो छाया स्वरूप है। क्योंकि रावण ने एक कृत्य किया था, सीता कहां से निकली है बताओ जरा? एक घड़े से। राजा जनक के यहां हल चला रहे थे स्वर्ण, उसकी नोक को संस्कृत में कहते हैं, हल की जो चोंच होती है उसको कहते हैं सीतु। तो घड़ा निकाला तो उसमें से कौन निकले? महामाई। अब वो घड़ा कैसे आया था? हमें सुनो, शंका को दूर किया करो, ना पता लगे दोबारा पढ़ा करो। अथाह समुद्र समझ नहीं आएगा, एक अर्थ के कई, एक शब्द के कई अर्थ हैं। यही सीता पहले वेदमती थी। क्या थी? नाम था वेदमती। क्या नाम था? जंगल में बैठकर तपस्या कर रही है, तपस्या कर रही है। नेपाल के जंगलों में जब तपस्या कर रही थी, तपस्या कर रही थी, मुख पे तेज, सुंदर, रावण को कामी। रावण ने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री तपस्या कर रही है, जाकर के ना ऐसे हिलाया उसको, उठ। जब उठाया, वेदमती ने आंख खोलकर देखा कि ये दुष्ट कौन है जो मेरे को उठाया। अरे बोला सुंदरी तेरा स्थान जंगल में थोड़ी है, मेरे महलों में चल, मेरे साथ विवाह कर ले। यहाँ क्या कर रही है जंगलों में? मेरे पास सोने की लंका है, वहां चल। वेदमती कहती चल चल, अपना काम कर। भगवान कहते हैं, रावण कहता है कि अपनी मर्जी से चल रहे तो मुझे लेके जाना आता है। वेदमती कहती है कर ले तुझे जो भी करना है। रावण ने बाल पकड़ लिए। जीवन में बाल मत पकड़ना किसी के। जैसे ही रावण ने वेदमती के बाल पकड़े, बालों से खींचा। नेपाल में आज भी एक रिवाज है, खुजरी अपनी रखते साथ में, चाकू सा एक साथ रखते हैं, बगल में ही रखते हैं। वेदमती ने खुजरी निकाली एक तरफ से, बाल ही काट दिया। रावण से मुक्त हो गई और जाते जाते कह दिया कि रावण, ये जो तेरे हाथ में बाल हैं, यही बाल तेरी मौत का कारण बनेंगे, जा। और वही परम तो ध्यान हो गई। रावण ने सब ऋषियों को बुलाया, बोला ये बाल मेरी मौत के कारण बनेंगे, अर्थात ये बाल खून मांग रहे हैं। ऋषियों बोला कुछ हल करो नहीं तो आपको मार दूंगा। रावण का ऋषियों ने एक घड़ा लाया, उस घड़े में उन बालों को डाल दिया। सभी ऋषियों ने अपनी अपना हाथ काटा और उस घड़े को खून से भर दिया। बोला लो महाराज, खून मांग रहे थे बाल, हमने दे दिए। अब इस घड़े को कहीं दबा दो, और जहां भी इस घड़े को दबाएंगे वहां अकाल पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? ऐसा कोई है? बोला एक ही है, राजा जनक। वहां कर दो, वहां अकाल नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बड़ा तपस्वी राजा है, और थोड़ा पड़ेगा लेकिन वो संभाल लेगा। तो जनकपुरी की ओर चले गए और वहां पर उस घड़े को दबा दिया। कालांतर महाराज हल चलाते चलाते, हल की जो नोक है वहां पर वो घड़ा फंस गया। खोद कर देखा तो एक घड़ा, उसमें से कौन निकली? तो जिस सीता का हरण किया था वो असली सीता, ये वही वेदमती थी जिसने शापित किया था। रावण के वहां जो रह रही थी वो सीता नहीं थी, वो वेदमती थी जिसने शापित किया था उसको। और जो अग्नि में कूदी, पुरानी जाति तभी तो नहीं सीता थी, अर्थात वो छाया स्वरूप गई तो वो
आई। बोलो हरे कृष्ण। तो इन कथाओं को समझना है। परीक्षित बड़ा प्रसन्न है। महाराज अगली कथा सुनाने लगे। बोला कृष्ण कथा की ओर बढ़ते हैं जिनकी ये कथा है। अब कथा ध्यान से सुनना है। बस अब 5-7 मिनट लगेंगे। महाराज नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुरुरवा, उनके वंश में आगे हुए एक राजा पुरु। क्या हुए? और पुरु के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो है ययाति। क्या है? ययाति। इनकी 2 पत्नियां हैं, देवयानी और सर्विष्ठा। देवयानी के 3 पुत्र हैं, यदु, पुरवसु 2 पुत्र, और सर्विष्ठा के 3 हैं, ध्रुव, हयु, अनु और पुरु। लेकिन भगवान ने जन्म कहां लिया? यदु वंश में। किस वंश में? यदु वंश। तो यदु वंश की कथा है, तो पुरु इत्यादियों की कथा यहां नहीं दी है, तो यदु वंश की कह दी है। यदु के अजमीर हुए, अजमीर के महाराज देववीर हुए, देववीर के शूरसेन हुए, और शूरसेन के आगे वसुदेव हुए। क्या हुए? वसुदेव जो है महाराज, इनकी 7 पत्नियां हैं। कितनी? 7वीं जो पत्नी है वो है देवकी, देवक की पुत्री। और वहां के जो राजा हैं वो है उग्रसेन। कौन है? कौन? उनका एक पुत्र है जिसका नाम है क्या? क से कंस। बड़ा दुष्ट। जैसे बड़ा हुआ अपने पिता को जेल में डाल दिया और राजा बन गए वहां के। क्या बन गए? पिता को जेल में डाल के तो स्वयं राजा बन गया। अब दुनिया ने देखा कि अपने बाप को इसने जेल में डाल दिया, ये अच्छा नहीं है। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए एक बार देवकी को देख लिया कि बोला ये मेरे चाचा की लड़की है, क्यों ना इसका विवाह करवा दो। विवाह करवाऊंगा तो लोग मेरे को अच्छा समझेंगे। तो अच्छा बनने के लिए उसका विवाह कर दिया। किसके साथ? वसुदेव के साथ विवाह कर दिया। बारात जब वापस जाने लगी, करने की विदाई होने लगी, तो रथ को स्वयं हाँकने लगा। रथ को हाँकते हाँकते जब आधे रास्ते में पहुंचे कि इतने में आकाशवाणी हो गई। क्या हो गई? आकाशवाणी कहती है कि महाराज अष्टमो गर्भो हंताया से बुधा, किसका जो 8वां गर्भ होगा वही तेरी मौत का कारण होगा। कंस ने बोला अच्छा। तलवार निकाली, मारने के लिए दौड़ा जैसे ही बहन को। वसुदेव हाथ जोड़कर बैठे। बोला महाराज अभी विवाह कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? बोला तूने सुना नहीं इसका 8वां गर्भ? तो बोला महाराज 8वां गर्भ कहां? उसके लिए बहुत समय है, अभी त्याग दो, 8वां गर्भ होगा तो आपको दे देंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बोला नहीं। बोला फिर भी विश्वास नहीं है तो एक काम करो, जेल में डाल दो। 8वां गर्भ होगा तो किसको दे देंगे? आपको दे देंगे। समय बीता। महाराज कीर्ति मान नाम का पहला पुत्र हुआ वसुदेव देवकी के यहाँ जेल में। वसुदेव उस पुत्र को लेकर चल पड़े। कंस कहता है कि तू बड़ा ईमानदार है भाई, जैसे पुत्र हुआ ले आया, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो 8वें गर्भ से, खतरा है तो 8वें गर्भ से, इसलिए आप चिंता मत करो महाराज, आप जाओ। नारद जी आए। बोला महाराज ये फूल पकड़ो, इस फूल की 8 पंखुड़ियां हैं, गिनो 8वीं कौन सी? यहां से गिनोगे कि यहां से गिनोगे? कभी भी 8वीं हो सकती है, इसलिए ये पहला है कि 8वां आपको क्या पता। नारद जी समझते थे कि इसका जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा, ये विधि का विधान है। प्रथम 6 पुत्रों को मार दिया। किसने? किसने? अब ये 6 पुत्र कौन है पता है आपको? अब सुनो ध्यान से। मैंने कथा सुनाई थी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की। तीसरा भाई कौन था उनका? कालनेमि। कौन? कालनेमि के 6 पुत्र हैं। वो 6 पुत्र भी प्रहलाद को देख के भगवान का भजन करते थे। एक दिन भगवान का भजन कर रहे हैं, जोर जोर से भगवान नारायण का नाम उच्चारण कर रहे हैं। राक्षस होने के बाद भी भगवान का नाम ले रहे हैं। हिरण्यकश्यप को आया, बोला दुष्टो, मेरे दुश्मन का नाम ले रहे और वो भी मेरे राज्य में, चुप हो जाओ। वो चुप कहां हुए?
इतने में पिताजी आ गए। पिताजी कहते हैं महाराज रहने तो करने तो भगवान का नाम उच्चार। वो जब नहीं हटे तो हिरण्यकशिपु को महाराज क्रोध आ गया। क्रोध में शापित कर दिया उन छह को कि जाओ आप अपने ही बाप के हाथों मारे जाओ, अपने ही बाप के हाथों मारे जाओ। उस विष्णु का भजन कर ले, और भजन तो काम आएगा ही महाराज। तो भगवान के भाई बन के आए, तो वही कालनेमी कंस बन के आया, और प्रथम 6 पुत्र वही कालनेमी के 6 पुत्र बनकर आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो पहले 6 मार दिए। ये माया की बात चली थी पहले दिन। तो भगवान को भी अपना कार्य सिद्ध करने के लिए माया की सहायता, अपने आने से पहले किसको भेजा भगवान ने? माया को। किसको? माया। बैठे रहो जी, बैठे रहो, मैं खुद उठाऊंगा।
की करना संसार Oh
देवी का मंदिर है ना, तो उनके चरणों में भी एक हाजिरी लगा ले। ओ सुन मायनी मेरा वालिन कहती वो कर मेरा दीवाना छावे। और देखो हमारा सौभाग्य कितना है, हमारे मध्य आज 1008 महंत श्री पवन कुमार जी महाराज ठाकर पट्टी से आए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और हमारे राम लखन महंत जी हिमाचल प्रदेश से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है।
हेलो